बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बायजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम प्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवीश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रवीश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाते सर्वस्वै पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री राम रतन सतगुरु सत्य हूँ मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना मेरे हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम गीता कथा चर्चा के 16वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राजश्यामा परमहंस सदगुरु श्री रामरतन महाराज जी की अपार अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जो ये गीता हमको सुनने को मिल रही है। आज 16वीं लहर है श्री तारतम्य वाणी का प्रकट होना। तो आज क्या प्रकट होगा गीतक के द्वारा? तारतम वाणी जो कुलजम स्वरूप वाणी है वो आज गधाम के धनी श्री प्राणनाथ जी के मुखानविंद उस वाणी का प्रकटन होगा। तो आइए सुंदर साथ जी हम अपनी गीतक की तरफ बढ़ते हैं। श्री प्राणनाथ पति प्राण के जीवन के आधार लीला दर्शावे अखंड ब्रह्म सृष्टि सिरदार। मेरा तो कुछ है नहीं मैं तो कुछ भी नाही तुम्हारे हाथ में सौंप दी जब धनी अपनी बाही। प्रकटी वाणी तारतम श्री जी साहिब मुख आन वो ही चले प्रसंग अब सुनो सात कर ध्यान सुनो सात कर ध्यान। किस तरह से वाणी का प्रकटन हुआ? तो दिन विगारे कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब उस बीतक को सुनो, उस प्रसंग को सुनो। झूठे जग में हर एक के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, हृदय को दुख देने वाली दुख भारी घटाएं उठती हैं। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जिसमें ज्यादा घोर दुख उसको सहन करना पड़ता है। पड़ गए काल चक्र के वश झूठे ही खिलौने बने हैं सब, कोई नहीं अखंड रहा मिट्टी में मिलते देखे जब। यहाँ पर कोई भी अखंड नहीं रहा, आखिर सबका नाश होना ही तय है। कोई दुनियावी जाके धर्म काम जब सिर पे कोई उठाता है, या बदनामी या नेकी हो कुछ ही न कुछ फल पाता है। तो देखो क्या कह रहे है ना, जब धर्म का काम हम लेकर के चलते हैं या दुनिया का,
तो या तो बुराई आती है या उसको अच्छाई मिलती है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है ना, फल के रूप में। पिछली घटना श्री जी को देख श्री सुंदर साथ निराश हुए, सब लोग बिहारी जी से तो एकदम बिल्कुल से आस बेआस हुए। श्री जी हृदय गंभीर बड़ा, कुछ भी परिवर्तन न आया, चिंता नहीं किसी बात की, सोचा जो हुक्म था हो पाया। वो धर्मपत्नी को छोड़ देना सुंदर साथ को बहुत ज्यादा दुख दे रहा था। बिहारी जी ने ऐसा कह दिया, उस तरफ भी सुंदर साथ बहुत ज्यादा दुखी थे, बिहारी जी ने ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन श्री प्राणनाथ जी तो सदगुरु का हुक्म मान करके, आदेश मान करके शांत हैं, वो ज्यादा दुख मना नहीं रहे हैं। श्री सुंदर साथ के मेले का दिल में दृढ़ निश्चय और बढ़ा, पहले दिए लौकिक काम छोड़ा, पत्नी भी धनी ले छुड़ा। पहले से दुनिया छोड़ दी थी, अब धर्म पत्नी भी छोड़ दी है ना। अब और ज्यादा दिल में क्या हुआ, आपको तो कोई काम नहीं बचा, अब एक काम है बस सदगुरु का मेला करना। झंझट तो छूटे सभी रहने कोई लेस, कथा सुनावे साथ को दे सच्चा उपदेश। विश्वास था श्री जी साहिब को ये, इस जगत में धाम धनी प्यारे, ले रहे परीक्षा साथ की तो रखो दिल में निश्चय धारे। परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं, बस क्या करना है, विश्वास बनाए रखना है परमात्मा के प्रति है। देख रहे श्री धाम धनी कितना ये प्रेम निभाते हैं, कितना है मुझसे प्रेम इनका बढ़ता है कि घटाते हैं ना। अब अगर हम खुश हैं तो प्रेम बढ़ा देते हैं, राज्य की कृपा है, और जो दुख आया तो घटा दिया है, राज्य में साथ ऐसा बुरा क्यों कर दिया। तो यहाँ पर इसी की परीक्षा है, हमें तो दुख में भी गुणगान करना और सुख में भी, जब ऐसा करेंगे तो वही हम सच्चे परिणामी सुंदर साथ हैं। लेकिन ऐसा सब कर पाते नहीं हैं। यो निश्चय करके श्री जी साहब सब साथ को मेला करने को, अन्न वस्त्र मैदा घृत खांड लग गए भंडारिये भरने को। भंडारे का मन में लेकर के उद्देश्य है ना, अब वो सामान जोड़ने लगे हैं है ना, वस्त्र और अन्न वगैरह मैदा खांड घी सब कुछ वो जोड़ने लग गए हैं। सामान यहाँ शिवजी मोदी बाजार से लेकर धरते थे साहूकार शहर के ये व्यापार का धंधा करते थे। कहाँ से आता, कौन लाता सामान, शिवजी और मोदी के वहां से सामान बाजार से आता था। इनको देते थे शिवजी साहब अपने ही जेब से खर्चा, जब चाबी बरदार बिहारी जी जिम्मेदारी श्री जी की सब। इनको सब कुछ जो भी सामान आता उसका पैसा कौन देते, श्री जी, श्री प्राणनाथ जी। रखते थे द्वेष बिहारी जी पहले से श्री जी साहिब के संग, हर समय करते थे विचार किस तरह काम ये होवे भंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मेहराज ठाकुर सोच रहे बहुत धूमधाम से भंडारा करूं, और बिहारी जी चिढ़ते रहते थे कि किसी न किसी तरीके से इसका एक भंडारा भंग हो जाए, होने ना पाए, है ना। तो आप अपने आसपास देख लो, आज भी वही स्थिति है। कोई आगे बढ़ता है तो उसको सब खींचते हैं कि आगे बढ़ ना जाए। तो दुनिया का यही काम है। अब लगा है मौका इनके हाथ, सोचा अब इन्हें फंसावेंगे, कांटा है रोज का निकलेगा, दिल की ईर्ष्या मिटावेंगे। अब इसे ऐसा फंसा दो कि हमेशा हमेशा के लिए काम ही तमाम हो जाए, फिर ये कोई इच्छा रखे ही ना, कोई मेला भंडारा करे ही ना। था द्वेष बिहारी जी को ये, जब श्री जी साथ को समझाते, सब मिलकर चर्चा साथ सुने, तारीफ इन्हीं की कर जाते। और बिहारी जी क्यों चिढ़ते थे, क्यों ईर्ष्या थी, क्योंकि सत्संग कौन सुनाता था, श्री मेहराज ठाकुर, और तो उन्हीं की सब प्रशंसा करते थे। तो देखो ऐसा तो हो गई, जो धर्म का काम कर रहा है तो लोग उसे तो जानेंगे सुंदर साथ, उसी की बड़ाई करेंगे, और जो कुछ भी नहीं कर रहा उसे कैसे जानेंगे, ना उसका मान सम्मान करेंगे। तो यहाँ भी यही है, और हमारे आसपास भी वही घटना घट रही। तो अब वो चिढ़ते थे श्री मेहराज, इसलिए थे ना खुश अंदर से श्री जी साहिब से बिहारी जी, ऊपर से प्रेम दिखाते दिल में ईर्ष्या भारी जी। दूजा कारण था यही धनी की इच्छा नाही, मेला तो जागृति का विंध्याचल पे चाही। एक तो कारण ये था मेला भी होना नहीं था, बिहारी जी तो कर ही रहे जो अपना काम कर रहे, लेकिन राज्य चाह रहे मेला अभी होना नहीं है। अभी कहाँ है श्री प्राणनाथ जी, नौतनपुरी में, लेकिन मेला होना कहाँ है, पन्ना जी में।
मेला होना कहाँ है 36,000 रूहों का? पन्ना पन्ना जी में, विंध्याचल पर्वत पर, है ना, तो वहां होना है। तो अब कारण बना दिया, श्री प्राणनाथ जी की तैयारी पूरी है, लेकिन उसे रोकना तो है ही, तो कारण निमित्त हम बन जाते हैं। जैसे पहले फेरे लीला की मूल स्वरूप ने दिल में यह है, दूजे फेरे भी वैसे ही करनी है धाम धनी को वह। मथुरा से आए गोकुल में लीला, ब्रज में दिखला दीनी, वैसे ही उमरकोट से आसी नवतनुपुरी में है कीनी। फिर ब्रज से वृंदावन में जा कीना है रास अखंड, वहां श्री जागनी रास खिलाने को किया विंध्याचल तैयार। यहाँ जैसे ब्रज से कहाँ पहुंचे? रास में, है ना, और मथुरा से कहाँ पहुंचे? गोकुल में। गोकुल में पहुंचे थे, मथुरा में प्रकट हुए, और कहाँ पहुंचे? गोकुल में नंद बाबा के वहां श्री कृष्ण जी। ऐसे में ब्रज से कहाँ पहुंचे? रास खेलने के लिए। तो ऐसे ही क्या हो रहा, उमरकोट में थे देवचंद जी महाराज जी, गाँव उमरकोट था, लेकिन कहाँ गए हैं? जामनगर नौतनपुरी में। ऐसे ही अब यहाँ श्री प्राणनाथ जी हैं, तो नौतनपुरी में मेला कहाँ करेंगे? पन्ना जी। तो ऐसे जगह बदल ली है, कहीं कुछ लीला है, कहीं कुछ लीला है। जहां राज्य ने जो लीला सोच रखी वो लीला वहीं होनी है। फिर ब्रज से वृंदावन में जा कीना है रास अखंड, वहां श्री जागनी रास खिलाने को किया विंध्याचल तैयार। यहाँ ब्रज लीला कर गए श्री सतगुरु रास खेल के श्री जी से, लीला जागृत पूरी होगी विंध्याचल हाथों श्री जी के। मानो कि ब्रज की लीला किसने कर दी? सतगुरु महाराज जी ने, देवचंद जी महाराज जी ने। और वो जागनी रास कौन करेंगे? इंद्रावती सखी। जगह बदलेगी, है ना, जैसे ब्रज में ब्रज लीला हुई और अखंड वृंदावन में रास लीला, ऐसे ही नवतनुपुरी में ब्रज की लीला दिखा दी सतगुरु जी ने, और जागनी जो रास खेलेगा वो श्री प्राणनाथ जी खेलेंगे 36,000 के साथ पन्ना जी में। श्री जी तो ये चाहते यहाँ पे के सबको मूल स्वरूप के हुक्म मिल कैसे पूरी होए। स्वामी जी चाह रहे हैं कि यहीं पर हो जा, लेकिन राज जी नहीं चाह रहे कि यहाँ हो। कारण एक करके खड़ा किया मनोरथ भंग, विघ्न पड़ा यह आन के हुआ न मेला संग। मालूम था बालबाई को भी सतगुरु का होना है मेला, सब खर्चा श्री महाराज करे सब साथ यहाँ होगा मेला। गई पास बिहारी जी के ये बोले अब तुम्हारी नाक गई, सतगुरु मेला महाराज करे सारी इज्जत और धाक गई। बालबाई किसके पास गई? बिहारी जी के, कि देख बिहारी सारा काम मेले का कौन कर रहा है? महाराज ठाकुर। अब सब इसकी जय जयकार करेंगे, तू तो गया, तेरा कोई मान सम्मान करने वाला नहीं, क्योंकि गादी पर तू है, फिर भी तेरा कोई मान सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मेला कौन कर रहा है? सतगुरु के नाम का महाराज, उसे ही सब मानेंगे, उसको चाहेंगे सब साथ सभी, तुमसे तो सब मुख मोड़ेंगे। तुम्हें लालच भूषण वस्त्र का है बदनाम खूब कर छोड़ेंगे, और तुझे तो केवल कहाँ पड़ा? बस मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिल जाओ, आभूषण वगैरह मिल जाए, तो इसी में पड़ा रही है, और मान सम्मान किसका होगा? महाराज का हो जाएगा। था बालबाई के दिल में दुख है, था भाई के धन वाला, थे पहले दुखी बिहारी जी दोनों का था दिल काला। और बालबाई कौन थी? गांधी भाई की बहन, खेताबाई की बहन, तो वो भी दुखी थी कि इसने महाराज ने मेरे भाई का माल हड़प कर लिया था अरब में, है ना, वो भी अंदर से दुखी। तो दोनों का दिल कैसा था? काला। कुछ सोच के कहा बिहारी जी इसकी तरकीब मैं करता हूँ, न कर चिंता तू बालबाई, तेरा कहा ध्यान में धरता हूँ। कहते चिंता न कर, कोई इंतजाम इसका करूंगा जरूर। सामग्री जहाँ थी रखी चाबी इनके पास, पूरा मौका मिला किया घात विश्वास। जिस गोदाम में सामान रखा रहता था, सामान तो ला करके रखते, जो शिव जी मोदी जी वो थे, श्री प्राणनाथ जी पैसे देते, और चाबी किसके पास थी? बिहारी जी। अब ये खेल खेल लेंगे। इनके घर पास मोहल्ले में एक राज्य का मोदी रहता था नंदराम जो नाम उसका, श्री जी से द्वेष भी रखता था। मोदी मतलब, मोदी कहते हैं व्यापारी, व्यापार करने वाला, बनिया, है ना। तो इनके पास कौन था? एक मोहल्ले में बनिया जिसका नाम था नंदराम। जिसका नाम क्या था? नंदराम था। बिहारी जी उसको जानते थे, और वो भी नंदराम में किससे चिढ़ता था? महाराज ठाकुर जी से ईर्ष्या रखता था, उनसे भी। अब सारे दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं ना श्री प्राणनाथ जी के। इस द्वेष की वजह बताते हैं, था ये धरोल राजा के यहाँ, श्री जी दीवान के काम पे थे, नंदराम करे नुकसान वहां। जब श्री प्राणनाथ जी धरोल में थे राजा के पास, तो ये वहां पर नंदराम ज्यादा गड़बड़ी करता था। तो
दो तीन मर्तबे पकड़ा था, सिरिज ने इसे निकाला तब। ये भी आया फिर जामनगर, लिया मंत्री पद सिरिज ने जब, है ना। तो वहां से इसको निकाल दिया था श्री प्राणनाथ जी ने जब धरोल में थे, तो ये वहां से ईर्ष्या रखता था। ये राजा का मोदी था बना, श्री जी का दिल से बैरी था, मौके की ये तलाश में था, हुआ मेल बैरी से बैरी का। श्री क्या कह रहे दिल भिखारी जी, कब कौन मिल रहे हैं, वो भी मौके की तलाश में है। अब बैरी से बैरी मिल रहा है ना। हुआ मेल बैरी से बैरी का, पहले से ही बैरी है, मतलब दुश्मन है मेल वे बिहारी जी, और एक और आ गया साथ, है ना। तो बैरी बैरी मिल रहे, इकट्ठा हो रहे अपने ही पास। देखो सारी घटनाएं, देखो ये चल रही है, क्या सारी घटनाएं हमारे आसपास नहीं हो रही है ना। ऐसा ही हो रहा, वो उसका दुश्मन, वो उसका दुश्मन, पर मिल करके कुछ न कुछ खेल दो, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो देखो ये तो पहले से ही चक्कर चला आ रहा है। लेकिन जीत किसकी होगी यहाँ पर? श्री प्राणनाथ मेहरा ठाकुर की। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य का दामन पकड़े रखा है। उन्होंने कहा जो कर रहे राज्य कर रहे, हमेशा राज्य अच्छा ही करेंगे। तो अब क्या हुआ, अपने ही पास बिहारी जी नंदराम अकेले बुलवाया, जी साहेब पर डाले झगड़ा, दोनों ने दिल में ठहराया। अब क्या करना है, इनको फंसाना है। मेहरा ठाकुर को बिहारी जी और नंदराम आपस में बात कर रहे। सरकारी मोदी खाने की सब छपी हुई थैली लाया, चाबी ले उस मकान की तो सामान उन्हीं में भरवाया। क्या कर दिया उसने, नंदराम क्या लाया है, थैले लाया, है ना, जिन पर मोहर कौन सी लग रही, सरकारी मोहर है। और उनमें सामान जब भर देंगे तो सामान किसका हुआ, सरकार का। और भाई अगर हमारे घर में कोई ऐसी चीज पा जाए सरकार इस पे मोहर, तो हम कौन हो, चोर हुए, हम चोर होंगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास का है, तुम सरकारी थोड़ी हो। ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो सरकारी मोहर लगे हुए थैलों में सामान इन्होंने रात को भर दिया। ऊपर सरकारी सील लगा दी, राजा को जा खबर सभी, मोदी खाना सब लूट लिया, दीवान साहिब मेहराज अभी। और मोहर लगी हुई थी, सारा सामान भर करके कहाँ खबर कर दी, राजा के घर, कि तुम्हारे खजाने से सारा माल खजाना निकाल करके ले गया है मेहराज। ऐसा कह दिया। राजा साहब ने सुनी, सिरजी लिए बुलाए, कि ये अदालत में खड़े हाकिम यो फरमाए। और पकड़ लिया श्री प्राणनाथ जी को, बुलवा लिया राजा ने अपने वहां। हाकिम बोला, सिरजी साहब करना गुरु मेला चाहते हो, उसमें सामान जरूरत था, वो कहां से आप मंगाते हो। तो क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हाकिम साहब, क्या पूछ रहे हैं, भाई तू मेला करना चाह रहा अपने सदगुरु का, तो ये बता जो तूने सामान इकट्ठा कर रखा तो वो कहां से लाता है। श्री जी बोले, अपने घर को दे रकम श्री शिवजी मोदी को। हाकिम बोला, पेश करो, पूछे हम तुम्हारे मोदी को। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जो शिवजी बनिया है मैं उसको पैसे देता हूँ और उससे सामान मंगाता हूँ, तो उसे बुलाओ, फिर वो कहाँ है तुम्हारा मोदी, उससे हम पूछेंगे। शिवजी से पूछा हाकिम ने, क्या तुमने सब सामान दिया, तुमको सब रकम मिली या नहीं। शिवजी मोदी ने बयान किया। तो शिवजी से पूछा जा रहा कि भाई तूने सामान दिया है क्या, तो वो क्या कहेगा, अपना बयान दे रहा, मुझको सब रकम हजूर मिली, सामान है गहने सभी दिया। अब राजा का मोदी नंदराम अफसर साहब ने तलब किया, उसे बातचीत होती जा रही कि देखो इन्होंने मुझको सामान खरीदने के पैसे दिए थे। पूछा सबूत दो नंदराम, मोदी खाना की चोरी का, तुमने जो केस चलाया है दीवान साहिब पे चोरी का। शिव जी ने तो कह दिया मैंने यहाँ से मैंने सामान दिया है, मुझे पैसे दिए इन्होंने। अब नंदराम की बारी आई, भाई तू कह रहा है कि इन्होंने सरकारी खजाने से माल चोरी करा, तो उसका सबूत दे। अब सबूत देगा वो। बोला, हजूर किस घर अंदर वो थैली बंद सामान पड़ा, सब छाप मोहर सरकार है, ताला है इन्हों का उस पे पड़ जड़ा। तो उसने क्या कहा, क्या सबूत है कि जहां इतने सामान भर रखा है वहां चल करके देख लो, सारी सरकारी मोहर है सामान के ऊपर। उसने सबूत, और वो है ही, इन्होंने कर दिया वो काम पहले से ही। सामान मंगा कर देख लो, सारा सबूत मिल पावेगा, दीवान साहिब को चोरी का सब राज यही खुल जावेगा। सामान देख लो, सब पे मोहर उसकी है, सरकारी लगी हुई है, सारा भेद खुल जाएगा। सुनते हाकिम ने हुक्म दिया, जाओ सामान उठा लाओ, ला करके अदालत पेश करो, 2-7 सिपाही ले जाओ। सिरजी दिल विश्वास था, झूठा है नंदराम, पहले ही नंदराम ने उलट दिया सब काम। सिरजी वहां खड़े हैं,
उन्हें पता है सब झूठा है, वो तो खुश है पूरे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि नंदराम और बिहारी जी ने सारा उल्टा पुल्टा काम कर रखा है, तैयारी उनकी पहले से ही है। लाए जब सामान सब बीच अदालत माही, लगी मोहर सरकार की थैली ऊपर जाही। तो देखा जब सामान आया तो क्या हुआ, थैली पर मोहर थैलियों पर सरकारी लगी हुई थी। एकदम श्री जी हैरान हुए, मामला तो और का और बना। सब समझ गए श्री जी दिल में, नंदराम का था जो बयान सुना। वो जैसे ही देखा थैलियों पर मोहर सरकारी है तो श्री प्राणनाथ जी महाराज चकित से रह गए। अरे ये तो मामला ही सारा उलट गया है। ये चाल बिहारी जी चाबी जो उनके पास ही थी, जो मेरे साथ सलूक किया इसकी तो नहीं आस ही थी। वो सोचने लगे चाबी बिहारी के पास थी, इसने सारा काम करवाया है, इसने इसका ही रचा हुआ है सारा खेल। तो कह रहे कि ऐसे मुझको आस नहीं थी, विश्वास नहीं था कि बिहारी भी मेरे साथ ऐसा छल करेगा। अच्छा गुरु पुत्र है पूज्य मेरा, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ मुझ पे संकट आए अपने सिर पर हूँ सह सकता। अब क्या करूं, सदगुरु का पुत्र है, इसको भी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जो संकट आया उसको मैं सहन कर लूंगा। चुपचाप खड़े सोचे श्री जी, हाकिम ने यो फरमाया है, अब कहने की कोई बात रही या और सबूत बकाया है। कुछ और कहना है महाराज अपनी सफाई में। लेकर गंभीर भाव दिल में श्री जी बोले, अब कोई नहीं जिसको हम समझे हैं अपना, यदि उसकी मर्जी यही कहीं। है ना, जब मानो कि जिसको हमने अपना समझा था उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, अब शायद परमात्मा की मर्जी यही है। इस जुर्म के बदले जो मुझको देनी है सजा वो दे डालो, अब दोनों को शांति होगी, खुश रहो तुम ही दुनिया वालों। बोलो श्री प्राणनाथ की। देख रहे हो श्री प्राणनाथ जी कह रहे ठीक है, मैं तो वो मानो जो सदगुरु चाह रहे हैं, ऐसा मैंने तो वो मान लिया। और बात रही बिहारी जी और नंदराम जी, तुम खुश रहना क्योंकि तुम्हारे दिल की मन की चाही हो गई है, तुम खुश रहना, ऐसे कह रहे। थोड़ा सा भावुक से होकर के, दुखी सा होकर के श्री प्राणनाथ जी। इस जुर्म के बदले जो मुझको हाकिम बोला तुम्हें नजरबंद, तो राज्य महल में है करना, क्योंकि राजा के हो दीवान उस प्रभु कृपा का दम भरना। तो क्या कहा हाकिम ने, तुझे हम अपने महल में नजरबंद कर देंगे, यानी कि एक कमरे में अंदर बंद कर देंगे, ये सजा है तेरी। श्री जी साहब को रखा हव से अंदर जाए, मेटा झगड़ा इस तरह हाकिम हुक्म सुनाए। सुनी खबर जब साथ ने सबके मन भराए, तुम बिन है धनी के बिगड़ी कौन बनाए। और श्री प्राणनाथ को कहाँ रख दिया, उस कमरे के अंदर जिसको शास्त्रों में कहा है हबसा। क्या कहा है, हबसा। यहाँ पर नजरबंद है कमरे में, दूसरे शास्त्रों में कहा है हबसा, यानी कि परमात्मा हबसे में जाएंगे। तो अब कहाँ चले गए, नजरबंद कमरे में, यानी कि हबसे में अब श्री प्राणनाथ जी चले गए हैं। और सुंदर साथ को खबर मिली तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं श्री प्राणनाथ जी की तरफ से। क्रोध होकर यो साध सब बैठा मन को मार, डोरी तेरे हाथ है प्रीतम प्राण आधार। जिस जगह पे मूल स्वरूप इन्हें ला करके बिठाना चाहते थे, दुनिया के झंझट छुड़वा कर एक राह पे लाना चाहते थे। अब यहाँ पर लाना ही कौन चाहता था इन्हें, कि एकांत में बैठ जाए महाराज। तो कौन चाह रहा, राज्य ही चाह रहे हैं कि एकांत में बैठे। क्यों, क्योंकि अब विशेष जो काम है जिससे जागनी होगी वो वाणी उतरेगी, और अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कैसे वाणी उतरेगी, वाणी नहीं उतर सकती। एकांत में बैठना होगा श्री प्राणनाथ जी को। अब एकांत में पहुंचा दिए हैं। दुनिया का दुख भी लगे इन्हें, दिल धनी विरह से चूरा हो, तब जाकर के इन हाथों से सब काम धर्म का पूरा हो। है ना, इन्हें विरह आए, सतगुरु के वियोग में, दुख में ये खूब ज्यादा रोए, तड़पे, बिलखे, है ना, ऐसा होना चाहिए। माया के संग तीसरी बार युद्ध लिया है ठान श्री जी ने, माया का दुख सतगुरु का विरह तब किया बखान है श्री जी ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कौन सा ये तीसरा युद्ध है, पहला अरब से आए थे, दूसरा जब पत्नी धर्मपत्नी को त्याग करना पड़ा, और तीसरा युद्ध अब ये है। विशेष युद्ध है जिनका जिक्र है, 3 युद्ध हैं बताए श्री प्राणनाथ जी। तीसरा युद्ध अब है माया से, जीतेंगे इसे भी,
झूठा आरोप लगा कर बंद कर दिया, लेकिन इसे भी जीत जाएंगे। फल क्या मिलेगा? आरोप झूठा लगा श्री प्राणनाथ जी पर, फल क्या मिलेगा? तारतम वाणी, परम धाम का मूल खजाना अब मिलने वाला है श्री प्राणनाथ जी को। माया का दुख सदगुरु का विरह तब किया बखान है श्री जी ने। श्री ब्रजभूषण जी लिखते हैं, श्री जी कोई दोष किया न था, सदगुरु के कार्य में राज्य का तो एक पैसा तब तक भी लिया न था। एक पैसा तक भी उन्होंने इधर उधर से कहीं से लिया नहीं था चोरी का। एक कारज कारण पा करके प्रमोदपुरी में जाना पड़ा। सामल जी और उद्धव दोनों भ्राताओं को संग आना पड़ा। और क्या बोला इसे? हबसा भी बोला है, और क्या बोला? प्रमोदपुरी, प्रबोधपुरी, है ना, प्रबोधपुरी भी बोला है। और कौन कौन भाई गए हैं? सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर। सामलिया ठाकुर कौन से भाई हैं इनके? सबसे बड़े से छोटे। सबसे बड़े तो हरिवंश ठाकुर हैं, उनसे छोटे हैं, दूसरे नंबर, जिन्होंने ये कहा था कि तेरे सदगुरु को इस शहर से निकलवा दूंगा, वो वाले हैं ये। और जिनकी धर्मपत्नी ने ताना मारता, ये घर से निकल गए थे। तो ये सामलिया ठाकुर वो हैं। और उद्धव ठाकुर कौन है? सबसे छोटे वाले, क्योंकि इनसे जो बड़े हैं गोवर्धन ठाकुर, उनका तो धाम गमन हो गया। तो दोनों भाइयों को भी इनके साथ नजरबंद होना पड़ा। इसका कारण नहीं बतलाया, इन पे क्या दोष लगाया था। दोनों भाइयों का संग जाना, क्यों हाकिम हुक्म सुनाया था। उनको क्यों भेजा साथ में? इन पे कोई दोष ऐसा नहीं था। लेकिन सब कुछ कौन करा रहे हैं? श्रीराज जी। संवत 1714 लगा, मास आषाढ़ के माही, आप प्रबोधपुरी में आए विराजे ताही। 1714 में सुबह आया और जाम साहेब मंत्री सहित गए मिलन उस ठोर। तो कितना सम्मत है? सम्मत 1714 है और आषाढ़ साढ़ का महीना है। श्री प्राणनाथ जी कहाँ पहुंच गए हैं? अंदर कमरे में नजरबंद, हबसा में, प्रमोदपुरी में चले गए हैं। और उस समय क्या हुआ? सुंदर साथ जी, जो वहां का मंत्री सहित जो वहां का राजा था, वो अब कहीं और चला गया, अपने महल को, राज्य को छोड़ करके। सुबह कहते हैं गवर्नर को, दिल्ली से एक आया था नया, इसके मिलने को राजा और मंत्री दोनों को जाना भया। कौन आया था? दिल्ली से एक वो गवर्नर आया था, उससे मिलने के लिए, कोई संधि करने के लिए, है ना, उसको मिलने गए थे। कौन? वहां का राजा भी और मंत्री भी, जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी को बंद कर दिया था ना, तो राजा भी चला गया और मंत्री भी चला गया। वो रहता था अहमदाबाद, तो राजा साहब वहां गए, कुछ नया कानून बनाने दे, तो पूजा भेंट जा उसकी किए। अहमदाबाद में जाना था, तो दोनों वहां पर चले गए हैं, राजा और मंत्री मिलने के लिए उस गवर्नर से। श्री जी का मनोरथ भंग हुआ, दिल में विचार उठा करते, अपना कुछ स्वार्थ था ही नहीं, ब्रह्म षष्ठी का मेला भरते। अब अंदर हबसे में श्री जी बैठे हुए हैं, नजरबंद हैं, वो हमेशा सोचते रहते, दुखी होते और सदगुरु को याद करते, ये सदगुरु परमात्मा, मैं तो ब्रह्म षष्ठियों का मेला करने जा रहा था, हृदय पर बहुत ही चोट पड़ी, हो गया विरह पैदा भारी, श्री इंद्रावती रूप होकर जो प्रेम विलाप किया जारी। और इंद्रावती सखी है, तो सदगुरु को याद करते करते वो बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे, रोते थे, दुखी होते थे कि मैं तो मेला कर रहा था और मुझ पर ऐसा दुख आन पड़ा है जो मुझे नजरबंद होना पड़ गया। मेरा तो इरादा कोई गलत भी नहीं था। हम तो ब्रह्म षष्ठी की सेवा बिन स्वार्थ करना चाहते थे, फिर ये अन्याय हुआ क्यों कर, क्या धनी तो मैं नहीं भाते थे। तो अंदर अंदर बैठे बैठे कहते हैं, ये सदगुरु, क्या आपको मेरा ये मेला नहीं भा रहा, अच्छा नहीं लग रहा था जो आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया? मेरा इसमें अपराध है क्या? धनी धाम की सेवा करता था, क्यों रखना वंचित है स्वामी, इस तरह विलाप चित चढ़ता था। तो इतना रोते थे श्री देवचंद जी के वियोग में, दुख में, उन्हें याद करके बहुत ज्यादा रोआ करते थे श्री प्राणनाथ जी बैठ करके। तब विरह विलाप और प्रेम अधिक, आत्मा भी आपका निर्मल है, श्री देवचंद्र श्यामा स्वरूप हृदय पर बैठा प्रेमल है। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तो सुंदर सा जी क्या हुआ, जब समय बीतता गया, रोज रोते, सदगुरु को याद करते करते, है ना, रोज बिलखते, तो अब एक दिन क्या हुआ, प्रेम और विलाप जो है ज्यादा दुखी है, और प्रेम भी सदगुरु के प्रति उमड़ उमड़ आ रहा है। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, आत्मा निर्मल पवित्र हो गई, और श्री देवचंद जी महाराज जी साक्षात श्यामा जी के रूप हैं, तो श्री देवचंद जी महाराज जी साक्षात उनके सामने आ गए हैं। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। होठी प्रकट दिव्य ज्योति, प्रकाश दृष्टि में आने लगा, इस दिव्य प्रकाश से श्री जी का आत्मा शांति कुछ पाने लगा। मानो कि श्री देवचंद जी महाराज जी श्यामा स्वरूप उनके दिल में आकर के साक्षात बैठ गए हैं। तो फिर क्या होने लगा, एक दिव्य प्रकाश उन्हें अनुभव अपने अंदर होने लगा है, और आत्मा को शांति तसल्ली, जो विरह था, दुख था, वो अब कम हो गया है। हुआ धनी हुक्मियो दो निराश ने, हो निराश ने आप, सिद्ध मनोरथ सब करूं, करो ने यो संताप। और राज्य ने क्या आवाज दी, सदगुरु श्री देवचंद ने क्या आवाज दी दिल पर बैठ करके, कि महाराज इंद्रावती निराश मत हो, मैं तेरे सारे मन के मनोरथ पूरे कर दूंगा। ऐसा सदगुरु जी आवाज दे रहे हैं दिल में बैठ करके। ये पूर्व दिशा में जाकर के विंध्याचल पर्वत के ऊपर सब सिद्ध मनोरथ होवेगा, जो था करना तुम्हें यहाँ पर। अब संदेश सुना दे दिल में बैठ करके, जो तू मेला यहाँ पर करना चाह रहा है, वो मेला यहाँ नहीं होगा, ये विंध्याचल पर्वत पर ये मेला होगा। वहां पे साकुंडल सखी और साकुमार मिलाप भी होवेगा, 36,000 ब्रह्मश्रेष्ठी संग धनी आप भी होवेगा। समझा रहे दिल पर बैठ के आकर के, अब शांति होगी, तसल्ली होगी। क्या कह रहे हैं, साकुंडल भी अभी जागेगी, साकुंडल बड़ी सखी है, सरदार सखी, और साकुमार अभी तो ये जागेंगी, ये जब ये जागेंगे तब सब 36,000 मिल करके मेला करियो। अभी मेले का समय आया नहीं है। फिर वहां पे ये मेला करना, ब्रह्म सृष्टि को जागृत करके सबको निर्धाम में ले चलना, जागनी रास हृदय भर के, सबको जागनी रास दिखा करके, जागनी रास करके वो सबको परमधाम ले जाना है। तो मेला कहाँ होना है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर। इस तरह दी धाम धनी आ गया, श्री जी का चित्त फिर शांत हुआ, हृदय से अलौकिक लीला का सागर जाहिर इस भांति हुआ, जो शांति मिली मेहरा ठाकुर को, श्री प्राणनाथ इंद्रावती सखी को। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, अब जो आनंद का जो सागर है वो अब बाहर आने वाला है, यानी कि वाणी के रूप में। उस दिव्य हृदय में शब्दातीत अमृत रूपी वाणी आई, श्री धाम धनी की इच्छा से सारा संसार सुने भाई। अब क्या प्रकट होने वाली है, वाणी, कुल्यम स्वरूप वाणी, तारतम वाणी। अब मैंने कल बताया था ना, तारतम का तारतम, तो अब तारतम तो निज नाम श्री कृष्ण है, देवचंद जी लेकर के कहां बैठ के, दिल में, और उसका विस्तार होना है। विस्तार किस रूप में, 18,758 चौपाइयों के रूप में। अब वो वाणी शुरू हो जाएगी। ऐसे उतरी है वाणी सबसे पहले, कहियो तारतम्य को तारतम, श्री निज वाणी मुख शुरू हुई, साक्षी भी ये ही मिलती है, हवसे से वाणी प्रकट हुई। अब क्या होने लगा सुंदर साथ जी, श्री मेहरा ठाकुर श्री प्राणनाथ इंद्रावती सखी के दिल में जब देवचंद जी महाराज जी बैठे, तो अब वाणी उतरने लगी है उनके मुख से। जब श्री जी प्रेमावश में आ वाणी उच्चारण करते थे, हो जाता चेहरा सूर्य के सम, रात्रि में उजाला भरते थे। मानो कि रात हो रही है, वो जब श्री प्राणनाथ जी के अंदर प्रेम भरा, वो सदगुरु ने आज्ञा की, राज्य ने आज्ञा करी, तो मुख से वाणी बोलने लगे। कौन, श्री प्राणनाथ जी। तो जब वो आवेश आता तो सूर्य चेहरा कैसा हो जाता, सूर्य के समान चमक जाता था। दुनिया है अंधकार, रात्रि उसमें है उजाला वाणी का, संसारी जीव तो क्या जाने रस अमृत भरी कहानी का। मानो दुनिया में क्या है, अंधकार है, और वो ज्ञान रूपी जो सूर्य आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, दुनिया में अंधकार में उजाला हो रहा है। श्री जी के मुख से अपने आप हुआ मूल स्वरूप का सुमरण है। सबसे पहले श्यामा जी के साक्षात रूप का वर्णन है। बोलो श्री श्यामा महारानी की जय। और जब सबसे पहले जब सुंदर साथ जी वर्णन हुआ है, किसका हुआ, सबसे पहले दर्श जो हुआ, दीदार हुआ, किसका हुआ, श्री श्यामा महारानी का।
तो सबसे पहले जो वाणी उतरेगी किसके श्रृंगार का वर्णन करेंगे श्री प्राणनाथ जी? श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे सबसे पहले। पीछे तो श्रृंगार रस राज का किया बखान, फिर श्री सुंदर सात की शोभा करी बखान। और पहले श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन, और फिर राज्य के श्रृंगार का वर्णन, और फिर 12,000 सखियों के श्रृंगार का वर्णन। फिर कही रास की सब लीला जैसे जैसे रामत खेली, श्री तारतम्य वाणी प्रगटे इस तरह प्रकाश संग में भेली। तो फिर जो रास लीला हुई है, कैसे कैसे रास लीला करी गई, वो रास ग्रंथ में है ना, जो हमारी रास किताब है कुल्लम स्वरूप वाणी के अंदर, उसकी चौपाइयां जो बात की वो सारी उतर रही थी। उसके बाद प्रकाश ग्रंथ की चौपाइयां उतरी हैं, रास प्रकाश है ना। जिस समय दिव्य आवेश में आप बोलते थे श्री जी साहेब वाणी, हुआ प्रेम आवेश मस्त यहाँ दूजे भाई लिख आणी। जो भाई थे दोनों, देखो ये आए, इसलिए आए थे ये, क्यों वाणी लिखता कौन? तो पहले से राज्य ने इंतजाम कर रखा है, लिखने के लिए कौन है? दोनों भाई हैं, उद्धव ठाकुर और सामलिया ठाकुर, दोनों भाई हैं। ये ही एक कारण पाया है श्री जी के संग में क्यों आए, इसलिए धनी इनको भेजा उतरे वाणी लिख जाए। ये यूं आए थे, वाणी उतरेगी आप लिखते रहना। अखंड स्वरूपों का वर्णन श्री जी साहिब करते करते साक्षात स्वरूप हो गए प्रकट, दिल प्रेम धनी धरते धरते। और अखंड के स्वरूप है ना राजश्यामा जी, परम धाम के अखंड स्वरूप है, उन अखंड स्वरूप का वर्णन श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी ने कर दिया है। जिस समय स्वरूप में प्रकट हुए मिश्री की बारिश होती थी, यहाँ आस पास रहने वाली रानी मिश्री को चुगती थी। कहते हैं जब वाणी उतरती थी तो मानो कि पूरे महल में मिश्री ऐसे उनकी बारिश हो रही है, और वहां जो रानियां थी उस मिश्री को चुग लेती थी। तो मिश्री क्या है? ज्ञानी कुछ इस मिश्री का अर्थ अपने मन यही विचारा है, जो शब्द निकलते थे श्रीमुख उसे मिश्री कहे पुकारा है। वो जो अमृतमय वाणी है ना, रस से परिपूर्ण वाणी है, महारस की जो वाणी, रास की वाणी, उसको क्या कहा? मिश्री। कहते हैं ना कि पियोरे राजरस है कोई प्यासा, होठों से लगाकर देखो तो जरा सा, ऐसा लागे जैसे मिश्री का पत्ता। तो कैसे लगता है परमात्मा का नाम? मिश्री से तुलना कर दी। ऐसे जो शब्द उतर रहे हैं वाणी के, किससे तुलना कर दी? मिश्री से। अमृत रस है, मीठा रस है वाणी का। ये नहीं वो खांड की मिश्री थी जो बरस रही आरंभ समय, था मिश्री देने का रिवाज शुभ काम यहाँ आरंभ समय। ये वो मिश्री नहीं थी जो खांड की मिश्री मीठी होती है। ये चमत्कार देखा प्रत्यक्ष रानियों ने हैरानी मानी, वापिस आए राजा वजीर तब बोली इनसे यो रानी। पर वो जो प्रकाश दिव्य हो जाता था पूरे महल के अंदर, उस प्रकाश को जो उसकी राजा की रानियां थी उन्होंने देखा था अपनी आंखों से। वो जैसे वो वापस आए राजा और वजीर, तो रानी जो है उससे बोल रही है, किससे? राजा से। क्या बोल रही है? श्री जी को मुक्त कराने की थी विनती इस कारण से, इस बात से बात स्पष्ट हुई मालूम कि इस उच्चारण से। देखा दिव्य प्रकाश जब सामल बैठे पास, बड़े भ्रांत श्री जी साहिब के हृदय हुआ विश्वास। इसी जगह पर इन्होंने लिया तार तमाए, श्री जी ने बड़े भ्रात को चेला लिया बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो वो वाणी उतरने का जो सिलसिला था, वो प्रकाश होता था, वो सारी बातें स्पष्ट रूप से उस रानी ने किसे बता दी? अपने राजा को। और यहाँ पर जो बड़े वाले भाई थे सामलिया ठाकुर, तो गुस्सा में रहते थे ना, इनसे चिढ़ते थे। अब यहाँ पर उनको विश्वास हो गया, ये जो मेरा भाई मेहराज है कोई ये आम नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। पहचान कर ली वही नजर बंद में ही, और क्या ले लिया? तारतम ले लिया। अब थे बड़े भाई और क्या बन गए हैं? अब चेले बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धीरे धीरे आवेश में तो यहाँ पूर्ण ग्रंथ रास उतरा, अपने अंगों को फटकारा संग दूजा ग्रंथ प्रकाश उतरा। फिर क्या उतरा? यहाँ पर पूरा ग्रंथ रास ग्रंथ उतर गया है, फिर प्रकाश की चौपाइयां उतरी हैं। श्री जी साहब ने गुण इंद्री अपनी सारी फटकारी हैं, क्यों न आई पहचान इन्हें इनमें अवगुण भारी हैं।
प्रकाश में क्या करा, अपने आप को, जो अपनी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है ना, वो धिक्कार रहे हैं उनको कि आप कैसे जिंदा रह गई हो, अपने जीव को, आत्मा को धिक्कार रहे हैं। जब सदगुरु का धाम गमन हुआ तो प्रकाश में उसका वर्णन कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी। ये बाह्य रूप रंग देखे आत्म दृष्टि से नहीं देखे, जब तक सदगुरु कृपा न हो क्यों कर आत्मा का बल देखे। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती हम अपने आप को पहचान सकते नहीं है। जब तक सदगुरु कृपा न हो आत्मा में नहीं बल आता, कोई महापुरुष देख पाए वरना अंधियारा दिखलाता। हम अपनी आत्मा के अंदर बल महसूस कर नहीं सकते जब तक हमें सदगुरु कृपा नहीं करेंगे। जब धनी कृपा हो पूरी तो आत्मा की दृष्टि खुल जावे, फिर पूरी हो पहचान उसे अपनी पहचान भी हो पावे। महिमा श्री निजनाथ की कितनी कहूँ बनाए, श्री मुखवाणी मिलेगी श्री साहेब फरमाए। और सदगुरु की महिमा क्या है वो वाणी में श्री प्राणनाथ जी ने लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। सदगुरु पे जाऊं बलिहारी और वारी जाऊं वृक्ष ऊपर, कुर्बान करूं तन मन ये जीव जिस जगह पे बैठे आसन कर। मैं अपने सदगुरु पर वारी वारी जाऊं और उस वृक्ष पर भी वारी वारी जाऊं जो वृक्ष मेरे धनी ने लगाया था, ऐसा कह रहे हैं। और कुर्बान वारी वारी जाऊं उस जगह पर जहां मेरे सदगुरु बैठा करते थे। उस वन मंदिर के दर्शन से भवसागर का दुख कट जावे, फिर यमुना में स्नान करे तो कंचन काया हो पावे। उस मंदिर में, उस मंदिर के दर्शन करें, जो वहां पर जो वन है ना, पेड़ पौधे, उनके दर्शन करें जो नौतनपुरी में हैं, तो उनके दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से क्या होता है, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। और अगर जमुना जी में वहां की स्नान कर लिया तो क्या हो जाता है, मानो कि हम अमर हो जाते हैं। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री नवतनपुरी के मंदिर की क्या महिमा आपने गाई है, त्रिगुण आदि मुक्त पाएंगे ये वो भूमि बतलाई है। सारा ब्रह्मांड मुक्ति पा जाएगा, ऐसी वो भूमि है। कौन सी? नवतनपुरी धाम भूमि। ज्यादा विस्तार देखना हो पढ़ देखो श्री मुखवाणी, तारतम का है जो तारतम सारे संसार को मुक्ति पानी। इस अखंड वाणी से पूरा संसार मुक्ति पा जाएगा। वाणी में अखंड तेजो बल है, द्वारा ही उतरा करती थी। आत्मा में 5 स्वरूपों की शक्ति अखंड जो रहती थी। आत्मा में कौन थे? 5 स्वरूप। ब्रह्मानंद स्वरूप थे श्री जी आप साक्षात, लीला द्वैत प्रकाश की कहूं क्या मुख से बात। और श्री प्राणनाथ जी साक्षात क्या थे? परमात्मा के ही स्वरूप थे। श्री धाम धनी जी का जो था जोश, आत्म दुल्हन दूसरी कही, नूर बुध हुकम ये 5 मिल एक रूप ही श्री महामती भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? श्री राज जी, यानी उनका जोश श्री राज जी का, आत्म दुल्हन श्री श्यामा जी देवचंद्र जी महाराज जी। बुध कौन है? अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि। और नूर और हुक्म, और हुक्म के स्वरूप नूर, जागृत बुद्धि और बुद्धि यानी कि मूल बुद्धि, परम धाम की बुद्धि। मैंने बताया था ना 3 बुद्धि है। तो कौन कौन है? श्री राज जी का आवेश, श्यामा जी हुक्म के स्वरूप, जागृत बुद्धि और परम धाम की निज बुद्धि से मूल बुद्धि भी कहते हैं। ये 5 शक्तियां श्री महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर थी। इंद्रावती के अंदर जब आई तो उस दिन से इन्हें क्या कहा? इंद्रावती को महामती, मतलब महान बुद्धि के सागर। महामती, महान मति के सागर। मति मतलब बुद्धि। तो उस दिन से इनको क्या कहा गया? महामती। था वेद कतेबों में लिखा सब राज हकीकत खोलेंगे, श्री निष्कलंक बुद्ध जी आकर अंदर के भेद सब टोलेंगे। जितने भी शास्त्रों के अंदर छिपी हुई बातें हैं, चाहे वो कोई सा भी शास्त्र ग्रंथ हो, उसके अंदर जो छुपे हुए भेद हैं उनको कौन आकर के खोलेगा? श्री मेहरा श्री इंद्रावती सखी। तो वाणी में भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, या पुराण एक आगत 2 परवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले प्राणनाथ। इंद्रावती सखी कह रही इसके जो गूढ़ रहस्य मेरे पास है, और मेरे हृदय में मेरे प्राणनाथ सदगुरु देवचंद जी महाराज जी बैठ करके उन रहस्यों को, उन भेदों को खुलवा रहे हैं।
यहाँ हुआ है रास प्रकाश खत्म, सट रुति कलश आरंभ हुआ। सट रुति में सदगुरु किया वियोग और विरह कलश आरंभ हुआ। और क्या हुआ, रास भी उतरा, प्रकाश भी उतरा, और फिर खटरुति है, उसमें क्या करा है, सदगुरु के वियोग का दुख जताया है, दूर होने का। और फिर कलश में भी, कलश थोड़ा सा प्रारंभ हुआ यहाँ पर। ये जाकर आगे द्वीप बंदर सूरत में संपूर्ण कीना, चले धूप से जब बैठे जहाज बेहद की तब बाजी बीना। और जब कलश कब पूर्ण हुआ, जब श्री प्राणनाथ जी द्वीप बंदर जा रहे थे। वेदांत के कीर्तन और रामक कुछ मेरता शहर में प्रकट रहे। श्री जी पहुंचे जो अनूप शहर, तो श्रीमुख चिंदी ग्रंथ कहे। यहीं पे विराज कर श्री जी ने प्रकाश कलश गुजराती को हिंदी भाषा में वर्णन कर सब अर्थ किया इस भांति। तो पहले प्रकाश और कलश ग्रंथ क्या हुआ, गुजराती में आया, फिर इनको हिंदी में दोबारा से अवतरण इनका हुआ है श्री प्राणनाथ जी के मुख से। हुआ रामनगर में जाके शुरू, फिर ग्रंथ खुलासा वाणी का। कुछ और भी लहर अखंड उठी, किया वर्णन अमर कहानी का। खिलवत परिक्रमा और सागर सिंधी और महाश्रृंगार रहा। मार्फत सागर ये सभी ग्रंथ श्री परिणाम में जाए कहा, है ना। जगह जगह के नाम ले रहे हैं कि कहाँ का कौन सा किताब ग्रंथ उतरी है। कयामत नामा लिख चित्रकूट, इस तरह की संपूर्ण बानी। मौके मौके बतलाएंगे जिस तरह साथ जाए जानी। इसके अलावा और भी कही है वाणी जोए, भिन्न भिन्न स्थान पर बतलाएंगे सोए। गए थे राजा मंत्री मिल जो सूबा के पास, लगभग 1 वर्ष इन्हें लगा वहीं पे खास। विक्रम संवत 1700 जब 15 भय आन, राजा मंत्री के सिद्ध लौटे निज स्थान। तो कितने दिन में आए हैं दोनों राजा और मंत्री, 1 साल बाद आए हैं। 1 साल वहीं पर श्री प्राणनाथ जी नजर बन रहे। अब वो आकर के जब लौटे हैं तो क्या हुआ, अहमदाबाद से लौट के जब राजा और मंत्री जी आए, जो कुछ देखे थे चमत्कार सब इन्हें हकीकत कह पाए। रानी साहब और बेटे भी देवी शक्ति बतलाते थे, जो कुछ आंखों से देखा था संपूर्ण इन्हें सुनाते थे। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रानी ने और उनके बेटों ने वो सारा अपने राजा से बता दिया। जब रास अखंड वर्णन करते यहाँ रासलीला हो पाती थी, श्री कृष्ण जी और गोपियां मिल जाहिर होकर सब गाती थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब महामती श्री प्राणनाथ जी नजरबंद में रास का वर्णन करते थे, तो वहां पर साक्षात श्री कृष्ण और गोपियां प्रकट हो जाती थी और वो रासलीला करने लग जाती थी। देखो, नाना भांति की व्रजलीला करने को कृष्ण पग धरते थे, तो रानियां लड़के देख देख यह जिक्र वजीर से करते थे। रानी और लड़कों ने देखा था, है ना, तो वो लीला होते हुए। तो रानियां कहते हैं अब देरी न करो, बंधन से इनको मुक्ति दो, छोड़ो जल्दी श्री महाराज दे माफी ऐसी युक्ति हो। अब इन्हें रानियां कह रही है इन्हें छोड़ दो, रानी कह रही है इन्हें छोड़ दो और इनसे माफी मांग लो, वरना होगा नुकसान कोई हमें दिखाई पड़ता है। इनका कोई अपराध नहीं, ये दोष तुम ही पर चढ़ता है, नहीं तो कोई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम पर दोष लगेगा। इन्हें बहुत जल्दी से यहाँ से मुक्त कर दो। इनको कोई अपराध नहीं, उनको बंधन से मुक्ति दे अपने ही पास बुला लीजिए। जिस तरह वे वह होवे प्रसन्न, वही उपाय जल्दी कीजिए। अब इन्हें छोड़ने की तैयारी करो और जिस तरह भी वो खुश हो उसी तरह से उनका मान सम्मान किया जाए। किस्सा सुनत वजीर का उठा कलेजा कांप, अपनी भूल का बहुत कुछ किया है पश्चाताप। जो होना था सो गुजर गया, पछताने से अब क्या होगा। जो कुछ उनकी तकदीर में था है उन्होंने कष्ट वही भोगा। तत्काल वजीर साहब ने फिर तीनों भाइयों को मुक्त किया, फिर अपनी भूल की क्षमा मांग होकर प्रसन्न सिरों पाव दिया। होते हैं शरीर के 5 वस्त्र, दरबार से इज्जत आती है, जिसका कोई अपराध न हो उसको पदवी दी जाती है। और क्या होता है, मान सम्मान मिलता है राजा के दरबार से। 5 वस्त्र और बड़े ही मान सम्मान से उनको 5 वस्त्र पहना करके वहां से विदा किया जाता है। ये पदवी पाकर सिरजी साहेब भाइयों को साथ मिला करके श्री राज प्रकाश खटरुति वाणी संग ले पहुंचे घर आकर के। अब वाणी को लेकर के आए हैं
अपने साथ वहां से नजर बनते वहां से आ गए राजा के पास से। फिर गए बिहारी जी के पास करके प्रणाम कही बीती, जो कुछ हमसे उतरी वाणी सब कही इन्हें सुंदर रीति। अब कहाँ पहुंचे हैं श्री प्राणनाथ जी? बिहारी जी के पास। और जो कुछ भी घटना घटी हवसे के अंदर और वाणी उतरी है वो सारा किस्सा बिहारी जी को सुना दिया है। वाणी के प्रकट जो होने से सब साथ को परम आनंद हुआ, सबको पूर्ण निश्चय दिल में जागने काम दो चंद हुआ। सुंदर साथ बहुत खुश हुए हैं कि वाणी उतरी है और सोच रहे हैं कि अब जागने का काम शुरू होने लग गया है, होने शुरू हो गया है। श्री जी के हाथ जागनी है यही सब साथी कहते थे, सुन करके बिहारी जी साहब दिल में तो नाखुश रहते थे। सुंदर साथ कहा करते थे कि जागनी किसके हाथ होनी है? मेरा ठाकुर के। और बिहारी जी इस बात से चिढ़ जाते थे, नाराज होते थे। कुछ बस नहीं चलता इनका, चुपचाप ये सोचा करते थे। श्री मुखवाणी और श्री जी पर साथी बहुत श्रद्धा रखते थे। डरे बिहारी जी यहाँ गादी भी अब जाए, चर्चा श्री जी साहब करे इनको मन सबके मन को भाए। श्री जी के सब प्रेमस करे जत कर जोड़, तारतम वाणी सुने मच्चो साथ में शोर। सोचा है दिल में बिहारी जी कुछ शक्ति कुछ युक्ति अवरचना चाहिए, बोले जब मैं यहाँ बैठा था तुम्हें क्यों वियोग करना चाहिए। अब बिहारी जी कह रहे हैं महाराज एक बात तो बता, जब मैं गद्दी पर बैठा हूँ सदगुरु बन करके तो तू हबसे में जाकर के क्यों रोया, तूने दुख क्यों किया? क्योंकि उसे पता चल गया ना वाणी उतर गई। अब उस वाणी को सुंदर साथ सुनना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। इस वाणी को यहाँ रहने दो, मैंने जो राह चलाई है बस उसी तरह से चलने दो, वो ही मेरे मन भाई है। सुंदर साथ वहां का क्या चाहता था? जो वाणी उतरी हवसे में उसको हम सुने, क्या है उस वाणी के अंदर। लेकिन बिहारी जी ने कहा इस वाणी को उठा करके रख दो, इसे मत सुनाओ किसी को, जैसे चल रहा है ऐसे चलन दो, बस जो मैं कह रहा वही सही है, ऐसे चलने दो जागने। लेकिन सब साथ के दिल में तो था तारतम वाणी को सुने, जो कि श्री जी मुख प्रकट हुई वो ही लीला अध्यात्म गुने। किंतु अपने स्वार्थ कारण सुनने ने दे बिहारी जी, डरते थे इनके क्रोध से सब थे क्रोधी अति भारी जी। जब से श्री जी के हृदय में प्रकाश हुआ है धनी धाम का, फिर तारतम वाणी प्रगटी खुल गया द्वार है निज धाम का। वाणी प्रगटी है तो मानो कि इंद्रावती सखी ने परम धाम का दरवाजा खोल दिया है सबके लिए। फिर परम तत्व चेतन वस्तु चर्चा में सब दर्शाते थे, जागृत बुद्धि जागृत लीला जिज्ञासुओं को समझाते थे। परम धाम का ज्ञान जागृत बुद्धि क्या है ना, वो सब कुछ जो सुनना चाहते थे श्री प्राणनाथ उनको सुनाते थे। श्री सुंदर साथ के हृदय में ऐसा नव चेतन डाल दिया, इनके ही मुख को रहे तकते सबको है प्रेम से मोह लिया। ऐसा अद्भुत प्रेम उनके अंदर दिव्य प्रकाश भर दिया सदगुरु श्री देवचंद जी ने इंद्रावती के अंदर, मानो कि उनके चेहरे को सुंदर सा देखते ही रहते थे टकटकी लगाते हुए। और श्री जी ने भी सबके दिल को मोह लिया, सबको मोहित कर लिया है, सबको अपने बस में कर लिया अपनी अमृतमयी वाणी से। श्री जी को कहे चंद्रमा खुद चकोर बन जाए, मस्तो सुंदर साथ सब चर्चा में यूं गाए। श्री जी साहब का उपदेश और चर्चा थी प्रेम की भरी हुई, न देख सके श्री बिहारी जी इनकी तो नजर थी फिरी हुई। दिल में सोचा ये बिहारी जी यदि इनका ब्याह कहीं हो जावे, पड़ जाए लौकिक काम में नजरों से ओझल हो पावे। अब किसके ब्याह के चक्कर में लग गए? बिहारी जी सोच रहे इसका दोबारा से शादी करा दी जाए। देखो श्री जी को अपने पास बुला कहा ब्याह तुम्हारा कर देवे, श्री जी बोले इसके बदले आशीर्वाद अपना देवे। देखो पहली धर्मपत्नी तो छुड़वा दी, अब सोच रहे हैं जब अपने पे आन पड़ी तो दोबारा इसकी शादी करवा दो। ऐसा देखो ऐसा फिर यही हो रहा। अब जो हमारे बच्चे तुम सब हो, इनको क्या कहते थे हमारे कुछ मोहल्ले वाले कि भाई मंदिर में जाया करो, पढ़ाई करा करो, मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। और जब उन्होंने बाहर ले लिया, अब मंदिर में बच्चे नहीं जा रहे तो यूं कहे भाई मंदिर आया करो। बोलो श्री प्राणनाथ करे कीजिए, है ना। तो ये है काम दुनिया का। अब बिहारी जी ने धर्मपत्नी पहले छुड़वा दिया, फिर ब्याह करवाने को कह रहे, तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मुझे धाम धनी के चरणों की सेवा बेखौफ हो करने दो,
उनके वचनों की को पालूंगा, इसी धर्म की सीढ़ी चढ़ने दो। कह रहे हैं श्री प्राणनाथ जी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे तो जो सदगुरु ने मुझे बताया था उस धर्म को आगे बढ़ाने दो। मुझको न इच्छा विवाह की न करे आप हट मेरे लिए, ब्रह्म सृष्टि को जागृत करना, इस शादी के फेरे हैं दिए। मैंने कैसे शादी कर ली? अपने सदगुरु से कर ली है, अपने राज्य से अपनी शादी कर ली है। मुझको तो ब्रह्म सृष्टि को जगाना, इसके लिए फेरे लगाने हैं। फेरे मतलब आना जाना है सुंदर साधु को जगाने के लिए। समझाया बहुत तेरा सिर जी, हट छोड़ा नहीं बिहारी जी, इस वीर जी भाण जी छत्री थे, उनकी कन्या थी कुंवारी जी। भैर जी नहीं माने, और जो वीर जी भाण जी थे छत्री थे, उनके कन्या थी। किसी काम के वश जूनागढ़ को सिर जी थे गए इस ओर कभी, धोराजी नामक एक ग्राम रास्ते में इनको आया, तभी स्वामी जी कहीं गए थे जूनागढ़ के लिए। वहां पर एक गांव था धोराजी, तो वहां पर श्री प्राणनाथ जी को कुछ काम था। तो वहां पर क्या हुआ था, प्रातः काल समय हुआ, श्री जी रथ को ठहराए दिया। चलती थी वहां पे नदी, एक सबने मिलकर स्नान किया। उस एक नदी थी वहां पर श्री प्राणनाथ जी रुक गए हैं स्नान करने के लिए। बैठे करने को नित्य नियम उस नदी पे आप किनारे पर, इतने में गांव की कन्या कई जाती थी वहां से पानी भर। बहुत सारी कन्या वहां आती थी, लड़कियां कुंवारी, पानी भरने के लिए उस नदी के किनारे। उनमें थी तेज कुंवरी जाति, थे संग में इनके पिता कहीं। श्री जी को देख घूंघट काढ़ा, ये तो कुंवारी का धर्म नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ की। अब वहां पर कौन आई है? एक तेज कुंवरी नाम की लड़की है, उसकी शादी नहीं है, हुई अभी नहीं हुई है। उसके पिताजी उसके साथ हैं, किसके? तेज कुंवरी के। अब उस तेज कुंवरी ने श्री प्राणनाथ जी को देख करके ऐसे घूंघट निकाल लिया। अब पिताजी सोचने लगे, यार ये तो कुंवारी है मेरी लड़की, तो ये पल्ला क्यों निकाल लिया किसी से? तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, इनके पिता हैरान हो पूछा घर में आत, पुत्री घूंघट क्यों किया, सब बतलाओ बात। जब घर आए तो कहने लगे, पुत्री एक बात तो बता, तूने घूंघट क्यों निकाला था, पल्ला क्यों किया था? तेज कुंवरी बोली, तहां पिताजी सुनिए बैन, पूर्व जन्म के पति मेरे बैठे नदी पे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। तेज कुंवरी कह रही है, और ध्यान रखना पहले धर्म पत्नी नाम उनका क्या था? है दोनों एक ही पर नाम अलग अलग हुए। पहला नाम क्या था? फूल भाई, है ना? ये दूसरा नाम क्या है? तेज कुंवरी। अब वो पिताजी से कह रही, ये पिताजी मैंने पल्ला ऐसे नहीं निकाला, घूंघट ऐसे नहीं निकाला, मैं पर मेरे जो पहला जन्म था उसके पति वहीं पर बैठे थे नदी के किनारे पर, इसलिए निकाला घूंघट, क्योंकि है पिता संग मेरे, स्त्री को नंगे मुख जाना, सब सनू बैठे अंग मेरे। मेरे पति हैं वो पूर्व जन्म के, और आप मेरे साथ हो, तो पिताजी के सामने पल्ला निकालना तो बनता है, इसलिए मैंने अपने पति से वो घूंघट निकाल लिया था। विश्वास पिता को नहीं आया पुत्री ने यकीन दिलाने को, बतलाए नाम ससुर देवर अपने पितु के समझाने को। अब जब पिताजी को यकीन नहीं आ रहा कि मैं तो नहीं मानता तेरी इस बात को, फिर सारा बता दिया। उनका नाम हे राज है, पिताजी का नाम ये, माता जी का नाम ये, इतने भाई हैं उनके, ये नाम है, सारा बता दिया तेज कुंवरी जी ने। जा करके श्री जी से पूछा, वो ही सब नाम है बतलाए, सब बातें जब सच्ची ही मिली, पितु हैरानी मन पाए। और फिर वो पिताजी उनके महाराज के पास गए, उनसे जाकर के पूछा, भाई नाम ऐसे ऐसे हैं? तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरे परिवार के ये ही नाम है। तो वो हैरानी में पड़ गए पिताजी तेज कुंवरी जी के। ये बात बिहारी जी सुन ली, खुश होकर दिल में ठान लिया, वो भी तो यही चाहते थे, संयोग धनी ने आन किया। तो बिहारी जी ने सुना कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, वो भी खुश हो गए कि अब तो दोनों की शादी करा ही दूंगा। पक्की कर ली ब्याह की बातें, श्री साहब को ब्याह ही दिया। श्री जी की इच्छा के विरुद्ध श्री बिहारी जी ने ये काम किया। ऐसे में क्या हुआ, फिर बिहारी जी ने तेज कुंवरी जी का और श्री महाराज ठाकुर का ब्याह करा दिया है। सुंदर साथ जी लाचार होकर के श्री जी ने गुरुपुत्र की आज्ञा सांगन की, ब्याह करके तेज कुंवरी लाए, बढ़ गई है शोभा आंगन की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री बायजुराज महारानी की जय।
तो इनको और क्या कहते हैं हम, बायजुराज महारानी। जो श्री प्राणनाथ जी महाराज जी की जो धर्मपत्नी है तेज कुंवरी जी, उन्हीं को हम जयकारा लगाते हैं ना, श्री बायजुराज महारानी। तेज कुंवरी ना कह करके हम क्या कह देते हैं, श्री बायजुराज महारानी। और बंदो सतगुरु चरण को बोलते हैं ना, तो उनको उसमें आता है तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तो ये वो है। तो मानो राजीव का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप कौन है, श्री प्राणनाथ जी, और श्यामा श्री राधा जी का स्वरूप कौन है, तेज कुंवरी जी, बायजुराज महारानी। तो अब आ गए हैं, बिहार करके ले आए हैं। सिर जी आगे जाएंगे जूनागढ़ के माही, दीन कही लव्वात रे वह सिंधु सम आही, सुंदर सा सुजानो सर्व गुणों की खान, जैसी प्रीत पाई हती तैसी करी बयान, तैसी करी बयान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। 16वीं लहर समाप्त। अब सुंदर सा जी कल हमारी जो बीत तक चलेगी 17वीं लहर चलेगी, श्री जी साहिब का जूनागढ़ जाना। तो शायद हम एक दिन, आधे दिन से एक दिन आगे, आधी बीत तक से एक दिन आगे चले गए हैं ना। तो आज 16वीं लहर की सुंदर साथ जी, तो आइए हम यहीं पर अपनी बीतक कथाओं को विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बायजुराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री समस्त सुंदर सात की जय, तीनों पुरी धाम की जय, शेरपुर धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, धाम के धनी की जय। प्रणाम।